सेकंड या थर्ड स्लाइड पे शायद बताया था मैंने आपको कि मोशन 1D 2D और 3D क्या होती है, बताया था कि नहीं? अरे बताया था ना, सर आपको याद हो तो, अगर वो स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और बताया भी था आपको कि मोशन 1D 2D और 3D क्या होती है। अभी आप देखो, स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है मैंने, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। 1D यस 1D सर 2D 3D क्या बताया था मैंने आपको? 1D 2D 3D क्या होता था? 1D क्या बताया था M1D में? 1D मोशन क्या था? सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन द सेंस कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन या इंस्टेंटेनियस पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन अगर एक कोऑर्डिनेट से अगर बताई जा सके, यानी कि अगर कोई इस लाइन में मूव कर रहा है, मानो स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, तो एक t इक्वल टू 1 सेकंड पे कहाँ पे था, 2 पे कहाँ पे था, 3 पे कहाँ पे था, ओनली वन कोऑर्डिनेट की हेल्प से बताया जा सके तो 1D, 2 कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से बताया जा सके तो 2D, और 3 कोऑर्डिनेट की हेल्प से बताया जा सके तो 3D। यही बताया था। अभी देखो मोशन इन 2D क्या है, मोशन इन 2D में क्या मतलब है यस कि सर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए क्या दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक आई कैप जिसको हम एक्स डायरेक्शन बोलेंगे, और एक वाई डायरेक्शन जिसको हम बोलेंगे जे कैप। यही था ना एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आई कैप था कि नहीं, और वाई डायरेक्शन में क्या था, जे कैप था, यही था। अब हम यस क्या सर। करने वाले हैं, अभी देखो ये बंदा आप देख रहे होगे, ये जब लात मार रहा है ना बॉल को, देखो बॉल ऐसे ऐसे मूव कर रही है, दिख रही है, जो इधर से ये मोशन कर रहा था, ये देखो। अब इसकी जब पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी तो उसके लिए हमें एक तो ये वाली एक्सेस चाहिए, ये पोजीशन एक्स एक्सिस में ये वाली पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, और दूसरी वाली मान लो इस टाइम पे बतानी है तो हमें ये डिस्टेंस भी तो चाहिए, एक तो ये डिस्टेंस चाहिए और एक ये वाली डिस्टेंस चाहिए, चाहिए कि नहीं? अरे चाहिए कि नहीं, कुछ तो बोलो। यस सर। ये माइक किसका ऑन है? सर मेरा रह गया था गलती से। ओके। अब देखो जैसे ये है, ये बॉल को जब फुटबॉल को किक कर रहा है तो बॉल ऐसे मूव कर रही है, देखो ऐसे 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 मूव कर रही है। इस मोशन, इस टाइप की मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये ऐसा करके हो क्यों रहा है, जब मैं इस बॉल को किक कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे जा क्यों रही है, कोई बताएगा मुझे क्यों जा रही है ऐसे? ऐसे क्यों नहीं जा रही सीधी, ऐसे क्यों नहीं जा रही है? मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा, चलो मान लो मैंने थोड़ा सा किसी एंगल पे ऊपर की तरफ बोला है, किया है बॉल को, तो ये आगे भी बढ़ रही है और ऐसे भी बढ़ रही है और ऐसे ऊपर भी जा रही है बॉल। देखो यहाँ से ऊपर गई, एक हाइट तक गई, उसके बाद नीचे आना शुरू की। किस कारण हो रहा है ये ऐसा, रीजन क्या है इसके पीछे, कोई बताएगा रीजन क्या है? ग्रेविटी। क्योंकि इस बॉल पे हमेशा एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी, ये लग रहा है। अभी कैसे लगता है, कैसे मूव करती है, कैसे मोशन होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी जस्ट इससे अगली स्लाइड में। इतना समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, यस या सर मोशन या मोशन इन 2D क्या होती है? अब देखो, अब ये आपको दिख रहा होगा, ये बंदा आपको दिख रहा होगा, ये इस बॉल को किक करेगा। देखो जैसे ही इसने किक किया, ये बॉल ऐसे 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 गई, ऐसे ऐसे गई, ऐसे ऐसे यहां तक आ गई, देखो यहां तक आ गई। अब इस इनिशियली जब इसने किक किया था तो मान लो उसने एक यू वेलोसिटी दी थी, यू वेलोसिटी दी थी किसी एंगल थीटा पर, तो उस यू का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं? यस यस सर सर। अरे मान लो यहाँ पर इस एंगल पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट फेंका है हमने, तो उसका ये मान लो एंगल अगर थीटा है, तो ये अगर यू है तो इधर यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा कि यस नहीं? वो इधर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, यू साइन थीटा। कहाँ गया कर्सर? ये बड़ी प्रॉब्लम है पीपीटी के साथ में। ये नीचे जहां पे पैर है उस टाइम पे कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, यूवी यू वाई क्या है, यू वाई है आपका
यू भी जैसे यहाँ पे है, देखो आ गया यू कॉस थीटा, या इस वाले हॉरिजॉन्टल में होगा, वर्टिकल में क्या होगा यू साइन थीटा। साइन थीटा। तो इस यू साइन थीटा जो है इसको हम बोलेंगे यू वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में है, और इसको हम बोलेंगे यू एक्स कंपोनेंट। तो ये यू एक्स कंपोनेंट और यू वाई कंपोनेंट, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ओनली लग रहा है कि नहीं, यस Yes, सर। sir. वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है, अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में जब यहां से हमने बॉल को एक बार किक कर दिया तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, एयर को हम निग्लेक्ट एयर ड्रैग को हम निग्लेक्ट मान रहे हैं, एयर ड्रैग को हम मान रहे हैं निग्लेक्ट, ये है नहीं यहाँ पे। तो देखो जब बॉल को ऐसे फेंका जाता है तो जैसे ये हर कंडीशन पर, हर पोजीशन पे इस पे एक एक्सीलरेशन लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको जी बोलते हैं। तो ये बॉल की जो वेलोसिटी होती है, जो पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना याद रखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। इसीलिए ये ux की जो वैल्यू है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो ux की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, u cos थीटा, ये कांस्टेंट रहती है। और जो uy की वैल्यू चेंज क्यों होती है, uy पे भाई uy डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है ना, जी लग रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से देखो uy जो है ऐसे ऐसे पहले क्या थी, uy की कोई वैल्यू होगी, उस uy की वजह से यहां तक गई, यहां तक गई, इस मैक्सिमम हाइट पे आई। देखो वेलोसिटी अपवर्ड uy है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये था uy। तो uy को कम करेगा कि नहीं करेगा, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है और uy अब अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी है अपवर्ड डायरेक्शन में वो कम होती जाएगी। अब जैसे जैसे कम होती जाएगी, इस डायरेक्शन में किसकी वजह से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसकी वजह से चल रहा है, ux की वजह से, और वर्टिकल डायरेक्शन में किसकी वजह से चल रहा है, uy की वजह से। ये क्लियर समझ में आ रहा है आपको, किस डायरेक्शन में किसकी वजह से चल रहा है, यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux की वजह से चल रहा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में uy की वजह से चल रहा है। अब देखो uy की वजह से जैसे ही चल रहा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ux की वजह से तो आगे बढ़ रहा है, और ऊपर किसकी वजह से आ रहा है, uy की वजह से। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो uy की वैल्यू घटती जा रही, कम होती जा रही, कम होती है। यहाँ पे क्या हुआ, uy की वैल्यू क्या हो गई, uy की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन ux में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ux की वैल्यू क्या रहेगी, u cos थीटा। ux की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि u में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं ना, पूरी मोशन में ux में कोई एक्सेलरेशन था नहीं, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ux की वैल्यू ux ही रहेगी। और vy की वैल्यू जो थी, यहाँ पे vy क्या हो जाएगा, vy uy बोलो या vy बोलो, uy y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। अब जैसे ही यहाँ पे बॉल पहुंचेगी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे हो रही, तो देखो ये तो ux ही रहेगी, इस डायरेक्शन में थोड़ी सी वेलोसिटी आएगी क्या, uy, जो कि जीरो से ज्यादा होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। यहां से एक टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वहां से बॉल क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये समझ में आ रही है, यस। अब देखो यहां से बॉल कैसे गई यहां तक, एक और एनिमेशन से बताता हूं मैं आपको, ये इसके बाद में इसकी हम पढ़ेंगे। यहाँ ये क्लियर इतना समझ में आया कि बॉल कैसे जा रही है। तो इसमें क्या होता है, हमारे दो तीन टर्म होते हैं, देखो दो तीन टर्म होते हैं, उन टर्म को यहां समझाता हूं, उनकी डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा। जैसे हमने ये बॉल किस एंगल से फेंकी, हमने बॉल किस एंगल से फेंकी, ये वीडियो दिख रही है आपको, जैसे देखो यू से फेंकी हमने, यू से फेंकी थी, ux uy। अब देखो यहां पे जो बॉल थी, तो इसके क्या टर्म होते हैं कुछ, एक तो होगा एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो बॉल फेंकी गई है, किस एंगल से फेंकी गई है, उसको हम बोले एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है,
यू को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोल देते हैं, या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती है। जब इस पोजीशन पे होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, हमारा यू वाई की वैल्यू कम होती जाती है, यू एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू जो यू वाई की वैल्यू क्या होती है, यू वाई की वैल्यू क्या होती है, वी वाई की वैल्यू 0 और यू एक्स की वैल्यू यू cos थीटा सिमिलर रहती है। सिमिलरली यहाँ पे जब एंड पे आता है तो v डायरेक्शन अपोजिट हो, जस्ट इसकी अपोजिट होगी, जिस डायरेक्शन में u होगी जस्ट उसके अपोजिट v होगी, और यू एक्स की डायरेक्शन इनिशियल थी यू एक्स और वी एक्स दोनों इक्वल होंगे, लेकिन देखो यू वाई यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में थी, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट हो जाएगी इसकी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी और समझाऊंगा मैं इस चीज को भी, और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अभी हम वो पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, जैसे हम बॉल को जिस वेलोसिटी से फेंक रहे थे ना, वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मान इनिशियल वेलोसिटी में यू मान लेता हूं, और इसको मान लो आप एक्स एक्सिस, इसको आप मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है। अब बोलते हैं लॉन्च एंगल। लॉन्च एंगल क्या होता है, जिस एंगल से बॉल हमने फेंकी है, ये जो पीछे वाले में दिया था थीटा, इसको हम बोलते हैं लॉन्च एंगल। समझ में आ रहा है? टर्मिनोलॉजी समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसे दिए होंगे, लॉन्च एंगल दिया होगा, किसी में एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करेंगे। Yes, sir. है? उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। जैसे देखो आपको यहां से लेके, जब ये बॉल यहां तक पहुंच रही थी ना, एक मिनट रुको, जैसे बॉल यहां तक पहुंच रही थी, लास्ट तक बॉल पहुंच रही थी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ना टोटल, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। और यहां से यहां तक जो वर्टिकल हाइट है, टॉपेस्ट वर्टिकल हाइट को बोलते हैं हम एच मैक्स। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। और इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? रेंज। अच्छा, रेंज किसकी वजह से होगी? यूएक्स की वजह से होगी कि नहीं होगी रेंज? यस सर। रेंज क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट या बॉल मूव कर रही है, वो किसकी वजह से कर रही है? यूएक्स की वजह से। और वर्टिकल डायरेक्शन किसकी वजह से कर रही है? यूवाई की वजह से। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाली एच मैक्स होगी, वो किसकी वजह से होगी? यूवाई की वजह से होगी। हाँ? तो वही था हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या है? जो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे जाके गिर रहा है, हॉरिजॉन्टल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जैसे बॉल यहां से लेके लास्ट तक जो बॉल पहुंच रही थी ना, जैसे यहां तक जो बॉल पहुंच रही है, यहां से लेके ऐसे मूव करके बॉल जो यहां तक आ रही है वापस, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल जितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? द अमाउंट टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द एयर। यानी कि यहां से बॉल जब गई थी, यहां तक आने में, वापस यहां तक आने में कितना टाइम एयर में रही, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बताई थी, जो जहां पे मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? मैक्सिमम हाइट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स होती है, लेकिन यूवाई क्या हो जाती है? यूवाई हो जाती है 0। यूआई जहां पर 0 हो जाती है उसको हम बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाली जो होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेंज, आर, रेंज। एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिस एंगल से फेंका गया है। और इनिशियल स्पीड यू, जिससे हमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बोलो या इनिशियल स्पीड बोलो, उसको बोलते हैं यू। क्लियर है? ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसे बोलते हैं, लॉन्च एंगल किसे बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। इतना क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, यस सर। अब देखो ये जो दिखा रहा है अभी, इसमें देखो ऊपर वाले एनिमेशन में देखो जरा, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये यूवाई है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूएक्स है। देखो यहाँ पर जब टॉप पे आता है ना, देखो यहाँ पे जब बॉल आती है तब देखना यूएक्स ओनली है, यूवाई है ही नहीं। यहाँ पे यूवाई होगा नहीं, देखो यूवाई है नहीं, यूवाई नहीं है ना। थोड़ा सा फास्ट है, इसका रेस्ट वो देख लो। देखो यहां से बॉल जब गई तो यहाँ पे क्या था? एक तो यूएक्स था और एक क्या था? यूवाई था।
यूआई वर्टिकल डायरेक्शन में था, ये एंगल मान लो थीटा था आपका, ये एंगल थीटा था, तो देखो यूएक्स क्या था, यू कॉस थीटा था, यू कॉस थीटा था कि नहीं, Yes, sir. यूवाई यूवाई क्या है, यू साइन थीटा है, यूवाई यू साइन थीटा है। Yes, sir. अब देखो यूवाई जब यू साइन थीटा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपका यूवाई कम होता जाएगा यहाँ ए पॉइंट तक। बेटा ये माइक किसका ऑन है, माइक किसका ऑन है, आशुतोष, आशुतोष बेटा माइक पे ध्यान रखो अपना, डिस्टरबेंस होता है ना क्लास में। जैसे ही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा, उसको हम बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। यहां पे क्या होगा, यूवाई जीरो होगा, ओनली यूएक्स होगा, जिसका कंपोनेंट, जिसका जो क्या होगा इनिशियल, जो इनिशियली था उतना ही यूएक्स होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस टाइम पे यूएक्स तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अब यूवाई बढ़ेगा कैसे, अपोजिट डायरेक्शन, इनिशियली क्या था अपवर्ड पॉजिटिव लिया था तो हमने डाउनवर्ड नेगेटिव लिया, यूआई साइन थीटा। ये थीटा क्या है, टाइम टाइम पे चेंज होगा, ये थीटा क्या है, टाइम टाइम पे चेंज होगा। तो यहाँ पे इनिशियली जैसे हम आएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी मान लो ऐसे है, यूएक्स कंपोनेंट ये होगा और यूआई ऐसे होगा, समझ में आ रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल रेंज यहां से ओ से लेके बी तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, रेंज। समझ में आ रहा है कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं। Yes, sir. अब आप इतना समझो कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूज करनी है। जैसे आपको इक्वेशन मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में लगानी है, तो आपको लिखनी है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वाई एक्सिस के लिए लिखनी है, तो आप लिखोगे कैसे, मान लो फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखनी है आपको। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, वी वाई डायरेक्शन इक्वल टू यू एक्स डायरेक्शन प्लस ए वाई डायरेक्शन इंटू टी। ए वाई डायरेक्शन में क्या है, ए वाई डायरेक्शन में क्या है, देखो वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल है वो होगा, यूएक्स क्या है, यूएक्स क्या है आपकी, देखो वो सॉरी यू वाई आएगा, यूएक्स नहीं यूआई, यूआई क्या है इनिशियल वेलोसिटी, यूआई क्या है, यू साइन थीटा है कि नहीं, Yes, sir. ये देखो यू साइन थीटा कर दिया इसको, माइनस जी किस, ए वाई क्या है, माइनस जी है, Yes, sir. तो देखो टी ये रहा कैपिटल टी। अब देखो यू वाई अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट के यहाँ पे इस टाइम तक कितना टाइम लगेगा अगर ये निकालें, या टाइम ऑफ फ्लाइट इसका डबल हो जाएगा जैसे निकालें, ये इन फॉर्मूले को इनकी हेल्प से, इक्वेशन ऑफ मोशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस पूरी मोशन में कितना टाइम लग रहा है, कितना रेंज है, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इन सारी चीजों को निकालेंगे। हमें सिर्फ चेंजेस क्या होंगे, हमें जो u है, जो u लेते थे हम, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो ui लेंगे, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो ux लेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, 0। वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लेंगे, अरे वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या लगता है, Sir, minus G. माइनस जी। बेटा मैंने अभी कितनी बार बोला है मैंने कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है आपका। अभी देखो जैसे ये मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अगर हमें निकालना है, देखो यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पर यहाँ से फेंका इसको, यूएक्स क्या होगा, अच्छा मान लो इसका एंगल अगर थीटा बनना है, इससे इसका एंगल अगर थीटा बनना है तो क्या होगा, यूएक्स क्या होगा, यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, देखो थीटा हॉरिजॉन्टल से तो यूएक्स कॉस थीटा होगा, यू कॉस थीटा, Yes, sir. यूवाई क्या होगा, यू साइन थीटा। Sin अब देखो theta. अब हमें निकालना है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो हॉरिजॉन्टल में क्या है, वेलोसिटी यू क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है कि नहीं। Yes, sir. अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, यूएक्स पे डिपेंड करेगा कि यूवाई पे डिपेंड करेगा, कोई बताएगा, यूएक्स पे डिपेंड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट या यूवाई पे डिपेंड करेगा, दोनों पर ही। नहीं दोनों पे कैसे करेगा बेटा, देखो अभी आप मुझे ये बताओ,
इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट है। अगर मैं 10 सेकंड बाद देखूंगा तब भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, 1000 सेकंड बाद देखूंगा तब भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो डिपेंड किस पे करेगा? UY UY पे। क्यों करेगा? क्योंकि देखो UY पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, उतना ज्यादा टाइम के लिए एयर में रहेगा। Yes, sir. रहेगा कि नहीं? अरे बॉल को आप धीमे फेंको, ऐसे बॉल को धीमे फेंकोगे तो थोड़ी सी दूरी पे जाके गिरेगी, और उसी बॉल को सीधा ऊपर फेंक दो, ऊंचाई में सीधा ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन पूरा यूवाई यूएक्स को 0 कर दो। आप यूवाई डायरेक्शन में फेंकोगे तो बॉल ज्यादा टाइम लगाएगी ना नीचे तक आने में। Yes, sir. नहीं, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई तक जा रही है, ज्यादा ऊंचाई तक जा रही है तो उतना ज्यादा टाइम वो एयर में रहेगी, एयर में ज्यादा टाइम रहेगी तो ऑब्वियसली बात है टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा। Yes, ठीक है कि नहीं? sir. अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में हम अच्छा ये बताओ, यहां से बॉल स्टार्ट हो रही है, मान लो यहां से बॉल स्टार्ट हो रही थी और यहीं पे आके गिर गई, यहीं पे आके गिरेगी, तो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, Sir, 0. वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ एस वाई इक्वल टू 0 होगा, कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या Yes, किया, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई मैंने इस वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सिंपली क्या किया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन, अगर वाई डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो क्या किया, ए वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो एस वाई क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है कि नहीं? Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसको 0 पुट कर दिया हमने। अब देखो यूवाई क्या है हमारा, यूवाई यहां से देखो यूवाई क्या है हमारा, यू साइन थीटा है कि नहीं? U sin theta. Yes, यू साइन sir. थीटा है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ इसमें कैपिटल लिया है, यहाँ पे स्मॉल लेके सॉल्व किया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि यू साइन थीटा हमने क्या किया, यूआई की जगह पे यू साइन थीटा रखा और स्मॉल टी की जगह पे क्या रखा, कैपिटल टी। हमने माना जो प्रोजेक्टाइल का जो भी वो हो रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट हमने माना कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या माना, कैपिटल टी। कैपिटल टी माना, अब यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट 0 था, यूवाई की जगह पे ये रखा। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ए वाई क्या है, Sir, minus G. माइनस जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन लग रहा है, माइनस जी, ए वाई की जगह पे माइनस के जी रखा तो यहाँ माइनस हो गया टी स्क्वायर। अब देखो इसको उधर ले गए, इसको जब उधर ले जाके सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो यू साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. देखो ये भी माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, हुआ? Yes, sir. ये जो 2 था ये 2 इधर चला गया, ये 2 इधर गया तो 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। G. ये फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे। हमें करना क्या है, सिर्फ इक्वेशन, अगर फॉर्मूले बाई चांस भूल भी जाते हो तो आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं बस, कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल से डरना नहीं है बिल्कुल भी। प्रोजेक्टाइल को आप क्या समझो, हम लोग M1D पढ़ रहे हैं, M1D में मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या इसमें कुछ अलग किया है मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी के अलावा? इसमें कुछ भी अलग किया है क्या? हमने बस इतना No, देखा sir. कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। अब जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, डिस्प्लेसमेंट देगा यहाँ पे बी पे, जो ओ और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्प्लेसमेंट ये वो 0 पुट कर दिया, और जो इक्वेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में था वो हाँ नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन के माइनस जी रख दिया, टी स्क्वायर और टी की वैल्यू हमने निकाल दी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट। अब देखो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड कर रही है, मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे, क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा ना ऑब्जेक्ट। Yes, sir. UY. हाँ? जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। जैसे ही ऊंचाई तक जाएगा, जितनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा तो देखो तो किस पे डिपेंड करेगा, यूवाई पे डिपेंड करेगी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से लगा दिया, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a sy। अब यहाँ पे देखो sy क्या है, sy इस बारे के बारे में बात कर रहे हैं हम। मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो sy इक्वल टू एच मैक्स है, अरे मैक्सिमम हाइट होगी ना, यहाँ पे क्या होगी, वी बाई 0 है कि नहीं, यूआई 0 है कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे यूवाई को हम माने वी वाई, ये वी वाई मतलब
फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे जो वी है ना, इसको माना है हमने जो वेलोसिटी एट द टॉप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी एट द टॉप इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब मुझे बताओ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ये सिंपल इक्वेशन सबको याद है? Yes, sir. अब देखो v स्क्वायर, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप, फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप इन वाई डायरेक्शन क्या थी? 0 है कि नहीं? जीरो। Sir, zero. इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या थी? u sin थीटा, Yes, sir. है ना? तो u sin थीटा इसकी जगह पर रखा तो क्या होगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। Yes, sir. इसकी जगह पे ये पुट किया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो 2ay क्या है हमारा? माइनस के g है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ay माइनस के g पुट किया और sy की जगह पे क्या है? h max है। और सिंपली क्या किया हमने? माइनस से माइनस कैंसिल। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं के लिए, याद इसलिए करने पड़ेंगे कि हर बार ड्राइव करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पापा जेई में टाइम भी बहुत, इस वजह से आपको याद तो करने पड़ेंगे फॉर्मूले। याद करो और फिर टेंशन न लो, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। बस इतना याद रहे कि आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो मैक्सिमम हाइट है वो आपका वर्टिकल वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं, और जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल। अब देखो जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब मान लो वो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में यहां से घूम के यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, मान लो 10 सेकंड में। और ये वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ये वेलोसिटी क्या थी? यूएक्स क्या थी? कांस्टेंट है कि नहीं टोटल उसमें? तो क्या मैं इस यूएक्स को इस 10 सेकंड Yes, से sir. मल्टीप्लाई किया जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चल रही है, आई कि नहीं? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल Yes, कांस्टेंट sir. वेलोसिटी से चल रहा था, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा था, और यहां से घूम के जितने टाइम ऑफ फ्लाइट में यहां तक आ गया, उस टाइम को अगर मैं इस यूएक्स में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना चलेगा वो रेंज आ जाएगा। तो वही किया हमने कि यूएक्स को मल्टीप्लाई किया किससे? टाइम ऑफ फ्लाइट से। यूएक्स को किससे किया? टाइम ऑफ फ्लाइट। यूएक्स क्या है? यू क्या है? यू cos थीटा है, Yes, sir. हैं? देखो u cos थीटा इसको पुट किया, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाई जी, और ये 2u sin थीटा बाई जी ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। Right. अब इन दोनों को सॉल्व किया तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2a का, sin 2 थीटा का ही बता दो। 2 sin थीटा cos थीटा होता है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. होता है। वही यहां से क्या दिया? 2 sin थीटा cos थीटा को क्या रख दिया? sin 2 थीटा, और u मल्टीप्लाई बाई u स्क्वायर हो गया, और g अपॉन में आ गया। तो ये रेंज का फॉर्मूला समझ में आया कैसे निकाला है? Yes, क्लियर sir. हुए? यस सर। क्लियर हुए? तीनों फॉर्मूले कैसे निकाले हैं? Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन को करो जरा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट का चीटिंग करो। अच्छा चीटिंग कैसे कर लोगे आप? 2u sin थीटा बाई जी है, अरे ये रहा, है कि नहीं? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u, आपको पूछा क्या है? ये है, और देखो h max क्या है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई। अब इसमें क्या किया हमने? रेंज कैसे निकाली थी? रेंज, अरे रेंज हमने कैसे निकाली थी? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी था, हमने u cos थीटा को मल्टीप्लाई किया था इससे, टाइम ऑफ फ्लाइट से। किसी का आंसर आया? Yes, sir. Yes, sir. हैंड रेस करना, बताना मत कोई भी। अरे बता भी दिया कुछ लोगों ने। चलो किस किस ने किया हैंड रेस तो कर दो एटलीस्ट, मुझे पता तो चले किस किस ने कर लिया है। शगुन, अभिषेक, सुमन, नीलम, तुषार्यन, आदित्य, केशव, रुक्मणी, अक्षय, प्रथम, निशांत। अच्छा ठीक है, काफी लोगों का आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या करेक्ट आंसर क्या है। एक्चुअली में पूछा क्या है इसने? एन एरो इज अ शॉट इनटू एयर,
कोई एरो फेंका गया है एयर में जिसकी रेंज दी हुई है 200 मीटर, आर की वैल्यू दी हुई है कितना 200 मीटर, क्लियरली आर की वैल्यू दे दी है, टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया इसने कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट 5 seconds. 5 सेकेंड, Yes, sir. टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड दे दिया, जी दे दिया, उसने क्या पूछा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब आपको याद हो अगर रेंज क्या थी हमारी, रेंज क्या थी, रेंज क्या थी हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था यूएक्स था इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट थी कि नहीं। Yes. अगर आपको डेरिवेशन याद है अगर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या थी, वो रेंज क्या थी, रेंज क्या थी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 2 वेलोसिटी इनटू टी, Yes, sir. यही था ना। तो रेंज क्या दी हुई है 200 दी हुई है, और यूएक्स क्या है, यूएक्स आपका यूएक्स हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, और फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 5 सेकंड, Sir, 5 seconds. तो यूएक्स क्या आ गया 200 डिवाइडेड बाई 5 100.5. 40 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. ये तो आपका शॉर्टकट मेथड था। अब देखो लॉन्ग कट ये है कि r इक्वल टू यू का साइन टू थीटा बाई जी इक्वल टू दिया हुआ है 200 मीटर। आपको आपको क्या किया है, इसको थोड़ा सा खोल लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला खोल लिया, तो यहां से हमने क्या किया 2 यू साइन थीटा बाई जी और ये यू कॉस थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला यहां से क्या, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वाला ये किसका फॉर्मूला होता है 2 यू साइन थीटा बाई जी, ये कैपिटल टी का फॉर्मूला होता है। Sir, अरे है time कि of नहीं, flight. देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसकी जगह पे हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया, इसकी जगह हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर दिया, तो यू कॉस थीटा क्या होता है हॉरिजॉन्टल, यूएक्स की वैल्यू होती है कि नहीं यू कॉस थीटा। अरे इसने उल्टा किया, इसने क्या किया है फाइनल फॉर्मूला लिया है, उस हमने जो डेरिवेशन किया था उसका उल्टा किया है बस। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर थोड़ा सा याद है कि जो रेंज होती है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होती है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही नहीं था, सीधा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू रेंज। क्लियर है कि नहीं, Yes. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. अभी इस क्वेश्चन को करो जरा, 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट है जरा करो। सर आ गया सर। आ गया है लेकिन ऑप्शन कोई नहीं बताएगा अभी ना, कोई टाइप करेगा, अपने पास रखो, हैंड रेस कर लो, जिन्होंने हैंड रेस पहले से कर रखा है वो हैंड डाउन कर लें पहले अपने, सभी लोग हैंड डाउन कर लें, और जिनका आंसर ये वाला आ चुका है वही हैंड रेस रखें। शगुन आ गया आपका, शगुन ओके ओके ओके, हैंड रेस है आपका इसलिए पूछ रहा था मैं। अभिषेक, अभिषेक कुमार आ गया, आपका आंसर आ गया क्या अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार सर कर लिया। क्या आंसर आया अभिषेक, क्या आंसर आया आपका अभिषेक। बी, अच्छा 30 डिग्री आ रहा है आपका। और प्रथम, प्रथम क्या आंसर आया, ए, ओके। शगुन यस सर। क्या ऑप्शन आया आपका, कौन सा आंसर आया है, सर ए आया, ओके। निशांत, ए, काफी लोगों का ए ही आया है मतलब, ठीक है देखते हैं क्या है ऑप्शन। देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी क्या, इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है v0 एट एन एंगल थीटा, यानी कि कोई बॉल है
कोई मान लो बॉल है, यहां से फेंकी गई है वो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है v0, एंगल है इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा, विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। जिस टाइम पे बॉल फेंकी जा रही है उसी टाइम पे एक बंदा यहां से दौड़ता है, यहां से एक बंदा दौड़ता है, यहां से एक बंदा दौड़ 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 के इस बॉल को, यहां से ऐसे समझो, ऊपर समझो, यहां से कोई बंदा दौड़ रहा है और इस बॉल को कैच करना चाह रहा है। वो पर्सन स्टार्ट साइकिलिंग, या साइकिलिंग से जा रहा है, साइकिलिंग कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड v/2, यानी कि वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, ये बंदा किससे जा रहा है, v/2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, v0/2, Yes, सॉरी, sir. v0/2, v0/2 से जा रहा है। टू कैच द बॉल, द पर्सन विल एबल टू कैच द बॉल। अब देखो ये अगर v/2 से जा रहा है, v0/2 से जा रहा है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या होता था, कांस्टेंट रहता था कि नहीं रहता था? Yes, sir. Constant. जब Sir. जब ये पर्सन बॉल को पकड़ लेगा तो क्या वो रेंज पे डिपेंड करेगा या हाइट पे डिपेंड करेगा? रेंज पे डिपेंड करेगा या वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा? अरे जैसे मान लो ये बॉल आपकी यहां पे आके गिरी, यहां पे आके गिरने Range वाली है, पर. यहाँ पे आके गिरने वाली है, तो जितने टाइम में ये बॉल यहाँ पे आ रही है उतने ही टाइम में इस पर्सन को यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, इस वाले पॉइंट पे। Yes, मान लो sir. ये, मान लो Yes, sir. ए है, ये मान लो बी है, इस पर्सन को उसी टाइम पे, जितने टाइम में बॉल यहां तक पहुंच रही है उतने ही टाइम पे इस बंदे को यहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो और इसका, इस पर्सन की वेलोसिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ना दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे यहाँ पे। Yes, Yes, sir. sir. होने चाहिए कि नहीं? यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, मान लो उसका v वेलोसिटी था ना, v वेलोसिटी अगर था तो v0 का x कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जो पर्सन की स्पीड क्या है, v0/2 है कि नहीं? Yes, sir. Yes. v0/2 होनी चाहिए, तभी दोनों एक टाइम पे ही पहुंचेंगे इस जगह पे, की पॉइंट पे। Yes, sir. अगर दोनों की स्पीड अलग अलग हुई तो या तो ये जो पर्सन है वो आगे निकल जाएगा या पीछे रह जाएगा, कैच नहीं पकड़ पाएगा बॉल को। तो इसे क्या करना, कैच करना है। तो v0x, इसका v0 का x कंपोनेंट क्या होगा, x डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होगा, v0 cos थीटा होगा ना। यस सर। अरे Yes, मान sir. लो, मान लो ये कोई वेलोसिटी है, तो इसका मुझे ये वाला कंपोनेंट चाहिए अगर हॉरिजॉन्टल वाला, तो क्या v cos थीटा होगा? अगर ये Yes, v0 है sir. Yes, तो ये sir. होगा, ये वाला होगा v0 sin थीटा। V sin theta. जहां से जिस साइड से एंगल चिपका होता है उस साइड में cos कंपोनेंट आता है, तो ये क्या होगा, v0 cos थीटा। तो क्या ये v0 cos थीटा के इक्वल होगा? Yes, sir. v0 cos थीटा किसके इक्वल होगा, v0/2 के, v0/2 के। अब देखो v0 से v0 कट गया, Yes, तो sir. cos थीटा इक्वल टू क्या आया, 1/2, Yes, sir. 1/2 आया। Yes, sir. तो 1/2 थीटा में किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा में? 60 की. 60. cos 60 की। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ Yes, गया। sir. ये इस बॉल को कैच कर तभी कर सकता है जब इस v0 की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 60 डिग्री, 60 डिग्री होनी चाहिए। Yes, sir. क्लियर है? ये आपको डायग्राम से भी समझाया है कि बॉल मान लो यहां पे आके गिरेगी, यहां से कोई पर्सन, इसी जगह से कोई पर्सन मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो हमें क्या चाहिए, ux इक्वल टू v0/2 होना चाहिए। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके देन एक और क्वेश्चन करो फिर, इसमें भी आपको 3 मिनट मिलती हैं। ऑप्शन अपने पास रखिएगा, आप बताएंगे नहीं ऑप्शन, इतना याद रखना है। ऑप्शन बताना नहीं है, बस अपने पास रखना है। करो।
सर कर लिया। वेट करो, आप हैंड रेस करके बैठो, मैं आपका नाम अकॉर्डिंगली लूंगा मैं, ठीक है? यस सर। जस्ट वेट करो। सर कर लिया। नीलम कुमारी, बताएं यार क्या आंसर आया आपका? सर डी आ रहा है, √3/2। ओके। शगुन, यस सर। क्या आंसर आया आपका? सर सी। डी, ए, सी आया आपका शगुन। यस वंश चौधरी, सी। वंश चौधरी क्या आंसर है? अभिषेक वंश चौधरी डी। प्रथम, सर मेरा भी डी है। ओके ओके देन, काफी लोगों का डी ही आया है जहां तक है। सर सी है तो। अच्छा, कुछ लोगों का सी भी सर आया सी है। आ रहा है, सी। ओके 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 देन, ओके देखते हैं क्या आंसर आएगा। अच्छा ये बताओ आप मुझे पहले कि क्या पूछा है इसने? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा है। टू बॉडीज इज थ्रोन अप एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री से फेंका गया एक ऑब्जेक्ट, एक फेंका गया 60 डिग्री से विद द हॉरिजॉन्टल। देखो, डायग्राम क्वेश्चन को पढ़ के अगर डायग्राम बनाना है आपको, ये क्वालिटी अगर नहीं आई, इतना क्वेश्चन लगाओ कि क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना आ जाए। अगर ये क्वालिटी नहीं आएगी, आपको आता होगा, क्वेश्चन आता होगा, कंसेप्ट भी आता होगा। अगर आपको 10 क्वेश्चन दिए जाए ना, 10 क्वेश्चन, उसमें से मान लो आपको 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उन 5 क्वेश्चन में से आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे कि आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अगर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन एक्चुअली बेटा ये है, आपको निकालना ये है, तो आप गारंटीड कर दोगे। हमेशा ऐसा होता है, इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लगाओगे तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्योंकि जेई क्या करता है ना, आईआईटी वाले करते क्या है, क्योंकि आईआईटी कंडक्ट कराती है एग्जाम को, आईआईटी बनाती है पेपर को, तो लैंग्वेज ऐसे यूज करेंगे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए या फिर डायग्राम ना बना पाए। तो हमें क्वेश्चन से डायग्राम बनाने की क्वालिटी जरूर लानी है सबसे पहले तो, ठीक है? तो एंगल क्या है, 45 डिग्री या 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इफ अ बॉडी अटेन सेम वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है अगर, तो उन दोनों की वेलोसिटीज निकालनी है। देन रेशियो ऑफ वेलोसिटी, देखो वर्टिकल हाइट, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता था? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताएगा? सर U²sin²θ/2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलो ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं था आपको तो आप एक चीज निकाल सकते थे कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, यू वाई होगा, तो आप एस वाई निकालो। अगर एस वाई निकाल लो, अरे वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो ना। जब यस सर। टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंचता था तो वी वाई क्या हो जाता, जीरो होता कि नहीं था, वर्टिकल वेलोसिटी यस कंपोनेंट। सर। तो आप क्या लगा दो, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर क्या यस है, सर। जीरो, माइनस यू स्क्वायर क्या है, यू कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है। यस अरे साइन थीटा बेटा, साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा होता है। यू साइन थीटा इक्वल 2 इंटू माइनस के जी एक ही जगह पे, यस सर। और एस क्या है, एच मैक्स है, एच मैक्स है। तो यहां से जब एच मैक्स डालोगे ना, इसका स्क्वायर है, जब एच मैक्स निकालोगे तो आपका यही आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये वाला 2g नीचे आ जाएगा, अपॉन 2g, यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहे हैं तो आप कुछ बार ड्राइव करके देखो, ड्राइव किया करो। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी मान लो मैंने 3 मिनट दिया था, जब आप घर पे बैठे हो, काम कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, उस टाइम पे ड्राइव करके किया करो। उससे क्या होगा, आपके काफी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, काफी सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और क्वेश्चंस भी आपको इजीली आने लगे। अब देखो बोला क्या इसने, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है। वर्टिकल हाइट यानी कि h1, यानी मान लो या तो बोलू मैं, ये है u1, h1 इक्वल टू h2, h1 इक्वल टू h2 दिया है कि नहीं, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम दी है।
Yes. तो देखो H1 के लिए क्या करूंगा, U1 साइन U1 साइन 45 से महंगा U1, अरे U स्क्वायर Yes, U1 sir. स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई 2G इक्वल टू Yes, U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2G से 2G कैंसिल हो Yes, गया। sir. रेशियो क्या, U1 बाई U2 पूछा है ना, U1 बाई U2, तो यहाँ से Yes, U1 के नीचे इस U2 को ले आओ, तो क्या आएगा U1 बाई U2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 60 साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 45, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, सॉरी √3.2. अंडर रूट 3/2 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा, क्या होगा 3/4 होगा, Yes, sir. और ऐसे साइन 45 भी 1/√2, Yes, sir. 1/√2. √2 का करोगे 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, Yes, sir. तो क्या बचेगा 3/2 होगा, Yes, sir. हैं होगा कि नहीं, Sir, होगा √3. 3/2। अब देखो, अब इसका स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर जब इस पे लेके जाएंगे तो क्या 1/3/2 आएगा, Yes, sir. आंसर क्या आएगा, इस जब U1 बाई U2 आएगा तो क्या आएगा √3/2 आएगा कि नहीं आएगा, और आपका आंसर क्या आया था, किसी डी आया था लोगों का। अब आप लोगों ने क्या मिस्टेक की होगी, आई थिंक कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक की होगी आपने वैल्यूज में, शायद कंसेप्ट में तो मिस्टेक नहीं हुई होगी, हुई तो क्या कंसेप्ट में मिस्टेक मैंने डाला √. क्या, सर मैंने √3 पूरे का √3.2 ही निकाला था, लेकिन आपको गलती बता दी है. अच्छा बता गलत दिया आपने, सर मैं देखा नहीं था सी ऑप्शन. अच्छा नीलम ही बोल रहे हैं ना आप, यस सर. हाँ, नीलम आपने मिस्टेक कर दी, कोई नहीं। अच्छा आपने नीलम आपने अपने मार्क्स नहीं भेजे इसके टेस्ट के कल वाले के, मैसेज नहीं किया व्हाट्सएप पे, स्क्रीनशॉट उसका, सर जो कल का टेस्ट हुआ था, क्या कल जो टेस्ट हुआ था, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ, कल के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सर 7 इतने शायद 66 होंगे मेरे। नहीं तो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, यस सर। तो उसको मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, जो लोग टेस्ट देते हैं अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना नेम और बैच व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो ना, आप लोग करते ही नहीं। फिजिक्स का टेस्ट था तो आप मुझे शेयर ही नहीं कर रहे, जिस दिन फिजिक्स का ना हो उस दिन मत शेयर करो भले ही, लेकिन जिस दिन फिजिक्स का हो या फिर किसी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है उसमें फिजिक्स आ रही है तो वो टेस्ट क्लियर शेयर किया करो मेरे को। ये क्लियर हुआ आपको, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसके क्लास के बाद करना, जो भी लोग हैं क्लास के बाद करना, ठीक है। इसके बाद ये आपको असाइनमेंट मिलता है होमवर्क में, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है आपको, आज डेट क्या है 23 जनवरी, होमवर्क करके लाना है कल आपको, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करके लाने हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको कल ही दे दूंगा, सर ग्रुप में सेंड कर देना इस असाइनमेंट को। ओके कर दूंगा, चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। आप लोग गुड नाइट बेटा, आप लोग अपना टेस्ट का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना लेकिन जरूर। यस कर देंगे। गुड नाइट। बैच और नेम अपना दोनों ये मेंशन करना मत भूलना। यस सर। ओके देन ओके।